जय हिंद। तो आज हम देखेंगे फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट है पेब्लो नेरुडा। तो आइए देखते हैं पेब्लो नेरुडा के बारे में। पेब्लो नेरुडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बेसाल्टो हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली। तो पेन नेम का मतलब होता है कि जब वो पोएम लिखते हैं तो पेब्लो नेरुडा यूज़ करते हैं, बट रियल में उनका फुल नेम है नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बेसाल्टो और इनका जन्म पेरल चिली में हुआ था। नेरुडास पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। तो जो पेब्लो नेरुडा है वो अपनी पोएम में ऐसी इमेजेस का यूज़ करते हैं जो इजीली समझ में आ सके और जो उसकी पोएम को ब्यूटीफुल बनाते हैं। ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। तो 1971 में उन्होंने साहित्य में नोबल प्राइज़ जीता। इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटीज़ ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ पर ये हमारे काम की चीज़ स्टार्ट हुई है जिसके ऊपर ये पूरी पोएम है। तो इस पोएम में नेरुडा नेसेसिटीज़ ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मचिंतन। तो आत्मचिंतन की आवश्यकता क्यों है, इस चीज़ के ऊपर इस पोएम में बात की जाती है और इसीलिए इस पोएम की फर्स्ट थीम है। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ को क्रिएट करना चाहते हैं। तो आइए इस पोएम को देखते हैं पूरा ब्रीफ में। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आइए हम 12 तक काउंट करें और हम सब चुप हो जाएंगे। यहाँ पर 12 का दो मीनिंग है। एक तो जो हमारी क्लॉक होती है उसमें 12 o'clock होता है, एंड सेकेंड जो हमारे 12 मंथ होते हैं उनमें भी 12 होता है। मीन्स 12 एक होल नंबर है, इसलिए यहाँ पर पोएट ने 12 लिया है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो अर्थ पर ऐसा पहली बार होगा कि इस पर कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाए। तो यहाँ पर लैंग्वेज को एक बैरियर के रूप में लिया गया है, इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज वर्ड यूज़ किया गया है। मीन्स आज इस बैरियर को जो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव क्रिएट करता है उसको आज बोलेंगे ही नहीं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ एक सेकेंड के लिए रुके। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और हम अपने आर्म्स को मूव भी ना करें। यहाँ पे आर्म्स का भी दो मीनिंग है। एक तो हमारे आर्म्स जो हाथ होते हैं उनकी बात हो रही है, एंड सेकेंड जो वेपन्स वगैरह होते हैं उसकी बात हो रही है कि उनको भी न चलाएं, जो वॉर वगैरह में यूज़ किए जाते हैं आर्म्स उनकी। आगे देखते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। तो ये एक अनोखा और अजीब, एक्सोटिक मीन्स अनोखा या अजीब मोमेंट होगा, अजीब सा पल होगा। विदाउट रश विदाउट इंजिन्स, जहाँ पर ना तो रश होगा ना कोई भागा दौड़ी होगी। विदाउट इंजिन्स मीन्स कोई इंजन भी नहीं चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और बिल्कुल सडन स्ट्रेंजनेस होगी। आगे देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो समुद्र में वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। मीन्स यहाँ पर जो पोएट है वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो एनिमल्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो आदमी साल्ट गैदरिंग करता है, सॉल्ट गैदरिंग करता है समुद्र में, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा, अपने हाथों के वुंड्स को देखेगा। तो इस पूरे पैरा में जो पोएट है वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि इंसान किसी भी एनिमल को या नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा और खुद के ऊपर एनालाइज करेगा कि उसने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में और क्या लूज़ किया है। और ये तभी हो सकता है जब ह्यूमन बींग्स इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्मचिंतन करे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग।
तो यहाँ पर बोला गया है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है जो हमेशा ग्रीन वॉर्स मतलब समझते हैं कि ग्रीन मीन्स नेचर, तो जो नेचर्स के साथ लगातार युद्ध कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है। वॉर्स विथ गैस मतलब जो गैस से लड़ाई करते हैं, पॉइजनस गैस से। वॉर्स विथ फायर, बॉम्ब वगैरह और फायर आर्म्स जो होते हैं उनसे लड़ाई करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, लोग जीतते तो हैं पर कोई सर्वाइवर नहीं होता है, मतलब कोई जीवित रहने वाला नहीं होता है जिसमें लोगों की जान चली जाती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो ये ऐसे जो लोग हैं जो नेचर के साथ लड़ते हैं, पॉइजनस गैस से लड़ते हैं और फायर आर्म से लड़ते हैं और जीत जाते हैं, पर उसमें कोई सामने जीवित नहीं बचता है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है यहाँ पर वो खुद का आत्मचिंतन करेंगे और अपना वे जो है वो चेंज करेंगे। ये युद्ध वगैरह का जो रास्ता है वो छोड़ेंगे और सही रास्ते पर आ जाएंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, यहाँ पे ब्रदर्स एनिमी को बोला गया है कि आप अपने एनिमी को ब्रदर समझे और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इन द शेड, और कहाँ जाए, इन द शेड डूइंग नथिंग, और छाँव में जाए, पेड़ की छाँव में जाए और कुछ भी न करें, और वहाँ जाकर आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया है और क्या खोया है, क्या लूज़ किया है। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज वॉट विथ टोटली इनएक्टिव, तो मैं जो आपसे चाहता हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ कि टोटली इनएक्टिव हो जाओ और कोई भी एक्टिविटी ना करें, ठीक है। विथ टोटली इनएक्टिविटी, तो आप ऐसा नहीं कहना चाहता मैं कि आप पूरी तरीके से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, तो लाइफ में जो भी है एक्टिविटी ही है, मीन्स ऐसी लाइफ नहीं है जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो। तो पोएट हमको कंफ्यूज ऐसे नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ भी ना करें, हमें करना तो है, बट साथ ही साथ हमको कुछ समय के लिए रुकना है और इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमने लाइफ में क्या अचीव किया है, क्या खोया है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, तो यहाँ पर टू हैव नो ट्रक विथ का मीन्स नीचे दे रखा है, टू रिफ्यूज़ टू एसोसिएट और डील विथ, तो किसी चीज़ के साथ संबंध बनाने से रिफ्यूज़ कर देना, ठीक है, और ना ही उसके साथ कोई डील करना, ना कोई समझौता करना। टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग, और किसी चीज़ को सहन करने से भी रिफ्यूज़ कर देना। मीन्स पोइट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वो ना तो डेथ के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हैं, ठीक है, और ना ही कोई उसके साथ डील करना चाहते हैं। मीन्स यहाँ पर पोएट को डेथ नहीं चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, मीन्स अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, मतलब हमको केवल क्या चाहिए, वर्क करते रहो, हम अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाते रहना चाहते हैं, और लाइफ में जितना हमको डेथ का फियर है कि डेथ होने से पहले हम जितना अचीव कर सकें उतना ज़्यादा हम अचीव कर लें। तो पोएट यहाँ पर यही बात बताना चाहते हैं कि हम सिंगल माइंडेड ना बने और अपनी लाइफ को आगे चलाते रहने के बारे में ना सोचकर क्या करें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम एक बार कुछ भी ना करें, कुछ क्षण के लिए कुछ भी ना करें, केवल इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें। परहेप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो हो सकता है शायद जो ह्यूज साइलेंस है माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो वो क्या कर देगा, इस सैडनेस को रोक देगा, उसमें बाधा डाल देगा, और इस सैडनेस को शायद वो इंट्रोस्पेक्शन ख़त्म कर दे, ह्यूज साइलेंस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। अब पोएट आगे बताते हैं कि ये जो डर है हमारे मन में, ये जो दुख है, ये इसलिए है क्योंकि हमने कभी खुद को समझा ही नहीं, क्योंकि हमने पूरी लाइफ में केवल वर्क किया और वर्क ही किया। हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हमने उस पर कभी गौर नहीं किया। तो जब हम एक ह्यूज साइलेंस होगा, हम अपने आप को काम करते हुए रोकेंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो हमें समझ आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या पसंद है। तो ये जो डेथ का फियर है वो भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आगे पोएट कहते हैं एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विथ डेथ, और हम अपने आप को डेथ का जो फियर है, जो डर है, उससे भी खुद को मुक्त करवा लेंगे।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, परहेप्स द अर्थ कैन टीच अस। तो हो सकता है शायद ये जो अर्थ है ये हमको सिखा सके, पढ़ा सके। क्या? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मरा हुआ सा लगता है, डेड लगता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में एकदम से सभी चीज़ जीवित दिखाई देती है। तो पोएट यहाँ से यही मैसेज देना चाहते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड। तो एवरीथिंग सीम्स डेड मीन हमने देखा है विंटर सीजन में सब कुछ डेथ जैसा लगता है, पेड़ों के पत्ते वगैरह झड़ने लगते हैं कुछ, और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है सब कुछ बिल्कुल अलाइव, जीवित सा लगता है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो अर्थ है वो खुद भी अपने आप को रोकती है और इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन करती है, और फिर स्प्रिंग सीजन में अगेन अपनी पूरी न्यू वाली एनर्जी के साथ में वर्क करती है, तो वो कितनी खिली हुई लगती है। तो हमको यहाँ से यही सीखने को मिलता है कि अर्थ से हम सीख सकते हैं कि अर्थ भी इंट्रोस्पेक्शन करती है, ठीक है, और फिर नई एनर्जी के साथ काम शुरू करती है। आगे देखते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। तो अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सभी क्या हो जाएंगे, कीप क्वाइट हो जाएंगे और मैं चला जाऊँगा। तो मैं इसलिए चला जाऊँगा ताकि आप कीप क्वाइट होकर इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें, आपने लाइफ में क्या पाया है, क्या खोया है, क्या करना चाहिए, किस में इंटरेस्ट है, उन सभी चीज़ों का इंट्रोस्पेक्शन करें, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा ताकि मैं ये मैसेज दूसरे लोगों को दे सकूँ। तो यही थी पोएम। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।